Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will discuss about reaction with water, okay? With metal and नॉन मेटल, ओके? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेटल और नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक बनाता है और नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एसिडिक बनाता है। या हाँ, चलते हैं अब हम आगे अपने काम पे। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर। आज पढ़ेंगे कि मेटल जब भी रिएक्ट करेगा हमारा H2O के साथ तो क्या बनाएगा, और नॉन मेटल हमारा H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। H2O के साथ रिएक्ट करके OH बना सकता है जिसे हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इस बात को याद रखना है आपको। हम लोग देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और क्या बनाएगा। तो सोडियम मेटल एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा, आप बोल सकते हो एक तरह से रिएक्टिव मेटल है जो बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट और वाटर के कांटेक्ट में। अगर ये H2O या फिर O2 के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो इसमें बहुत ही विगरसली यानी बहुत ही लाइटिंग के साथ, फायरिंग के साथ ये रिएक्ट करता है। ए लॉट ऑफ हीट जनरेट इन द रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होता है इस रिएक्शन में। ओके, किस रिएक्शन में, जब भी हमारा Na यानी सोडियम रिएक्ट करता है H2O के साथ या फिर O2 के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करता है हमारा सोडियम। इट इज़ देयर फॉर स्टोर्ड इन किरोसिन। अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम को हम लोग किरोसिन में स्टोर करके क्यों रखते हैं, इसलिए हम सोडियम को किरोसिन में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि वो बहुत ही विगरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। यहाँ पे मैं आपको अभी ये समझाने वाली हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक सोडियम का पीस लेना है। सोडियम, मैंने पिछली वीडियो में आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन बताया था कि सोडियम और एक मेटल था, या सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा सॉफ्ट मेटल है। पोटेशियम तो नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल रिस्पेक्टिवली, जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। और मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर होता है लिक्विड स्टेट पे। रूम टेम्परेचर, अगर हम जिस टेम्परेचर में, रूम में जैसा टेम्परेचर होता है ना, उसमें वो लिक्विड होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। मैंने आपको रिपीट कराने की व्यू से दिखा दिया। अब आपको एक सोडियम का पीस लेना है, उसे कट कर लेना है। एक बेकर में आपको हाफ से ज़्यादा पानी भर लेना है। 250 ml का बेकर हो, हाफ से ज़्यादा उसको फिल कर लेना है। अब क्या करना है, उसको आपको कॉटन में सोडियम को लपेट के फिल्टर पेपर में रैप कर लेना है, और फिल्टर पेपर, कॉटन में सोडियम को रैप करना है और फिर उसको फिल्टर पेपर में रैप करके वह पानी में डाल देना है, ठीक है। अब थोड़ी देर पे आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करेगा, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा। तो इसे अच्छे से देखना है आपको, और जब ये चीज़ शांत हो जाए तब आपको जाके उसे चेक करना है लिटमस पेपर से कि ये एसिड होगा या फिर ये बेस होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मेटल जब भी ऑक्साइड बनाता है तो हमारा बेसिक होता है, तो मेटल जब भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो क्या होगा, वो बेसिक ही होगा। सोडियम, जैसे मैं आपको बताऊं, सोडियम यानी Na जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2O के साथ। अभी हम लोगों ने H2O को देखा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था पहले, यहाँ पे दो कंसेप्ट है आपका। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है वाटर। ऑक्सीजन का मतलब होता है O2, वाटर का मतलब होता है H2O, ठीक है। ये दो चीज़ होता है। वाटर, जैसे देखिए मैं आपको बताऊँ, Na+H2O ऐसे रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, NaOH, ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH4, ठीक है। तो ये बनाएगा, इसको आपको बैलेंस कर लेना है बस। बाकी फॉर्मूला सही है कि सोडियम जब भी रिएक्ट करेगा और हाइड्रोक्साइड बनाएगा यानी OH बनाएगा तो क्या होगा, वो बेसिक होगा नेचर में। क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में, ठीक है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि मेटल जब भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, बेसिक बनाता है। मेटल जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ,
हम उसे क्या बोलते हैं, या वाटर के साथ, W लिख देती हूँ। वाटर तो क्या बनाएगा यहाँ पे, बेस बनाएगा, बेसिक बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो बनाया बेस, मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बनाया बेस, ठीक है। मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया बेस बनाया, वाटर के साथ रिएक्ट किया बेस बनाया, ठीक है। अब हम बात करें जब हमारा क्या सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, O2 के साथ, तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, Na2O4 बनाएगा, ठीक है। या क्या बनाएगा, Na2O4 बनाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड क्या है, सोडियम ऑक्साइड बेसिक नहीं एसिडिक इन नेचर है, ये एक्सेप्शन है आपका। देखिए मेटल रिएक्ट करता है ऑक्साइड के साथ तो क्या बनाता है, बेस बनाता है, लेकिन सोडियम एक ऐसा मेटल है जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिड बनाता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, याद रखना है आपको। अब आपको या तो हम आगे चलते हैं, अगला है हमारा एक नॉन मेटल पे। हाँ, अब नॉन मेटल पे बात करें तो मेटल रिएक्ट करता है H2O के साथ और नॉन मेटल H2O के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट करता है, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, ये बात को याद रखना है कि नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, मगर नॉन मेटल एयर के साथ बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करते हैं, सारे नहीं कुछ। तो एग्जाम्पल है आपका फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस को हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, सोडियम को हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। फास्फोरस एक ऐसा बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है जिसे हम अगर वाटर में एयर के में छोड़ दें तो वो फायर कैच कर जाता है। तो फास्फोरस को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से सेपरेट करके रखना होता है, यानी उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आने नहीं देना पड़ता है, उसके लिए हम इसे वाटर में स्टोर करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब हम रिएक्शन विथ एसिड को अगले वीडियो में देखेंगे। मेरी इस वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। अनफेस वीडियो आपके लिए जल्द ही आने वाला है सारे का, अभी तक तो कोई शूट नहीं हो पाई थी बिकॉज आई एम वेरी सिक। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं, अच्छे से इस चैप्टर को पहले कंप्लीट करते हैं। इच पार्ट की वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आई हैव स्ट्रगल्ड very much and do practice more and more to do more and essential videos for you all, okay। तो मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।